अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे कि हम प्रोटीन्स पढ़ रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बने हैं, पढ़ लिया। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देख लिया। बहुत सारे अमाइनो एसिड की यूनिट्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करके एक प्रोटीन बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड जो अमाइनो एसिड्स के बीच में प्रेजेंट होता है वो कैसे बनता है, वो बनाने के लिए सबसे पहले प्रोटीन्स बनाने, अमाइनो एसिड्स बनाना होगा हमको, इसका स्ट्रक्चर, देन उनके बीच में बॉन्ड बनाना होगा। तो ये वीडियो बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझा रही हूँ उसमें कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। सबसे पहले हम बना लेंगे क्या, प्रोटीन नहीं, सबसे पहले हम बनाएंगे अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। ये रहा कार्बन, ये इसकी 4 वैलेंसी। 4 वैलेंसी में सबसे पहले हम क्या ऐड कर देते हैं, 2 ग्रुप ऐड कर देते हैं, अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। ये रहा कार्बोक्सिल ग्रुप और ये रहा हमारा अमाइनो ग्रुप। बाकी कौन बचा इसमें, बाकी बचा एक हाइड्रोजन और एक बचा आर ग्रुप। यहाँ पे आर और हाइड्रोजन को बस हम सेम ऐसे ही लिख देते हैं। अब देखते हैं कैसे ये एक अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। इसको मैं कुछ अलग तरीके से लिख रही हूं। कैसे, COOH को और NH2 को चेंज करूंगी मैं। ये हो गया R, ये हो गया H। क्या मैं NH2 को N इस तरीके से लिख सकती हूं? N के ऊपर, N की वैलेंसी कितनी होती है, 3, 1 2 3, 2 हाइड्रोजन हो गए, NH2 हो गया। नाउ C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिल ग्रुप को मैं लिख रही हूं ये C, ये वाला डबल बॉन्ड O एंड H। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये सेम अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। अब ये हो गया एक अमाइनो एसिड 1। अब मैं क्या बनाऊंगी, दूसरा अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड 2। कार्बन लिया, H R बना दिया। अगर ये वाले पहले अमाइनो एसिड में यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है तो सेकेंड अमाइनो एसिड का यहाँ पे कौन सा ग्रुप आएगा, अमाइनो ग्रुप आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कैसे फॉर्म में लिख रही हूँ अमाइनो ग्रुप को, इस तरीके के फॉर्म में ये लिख दिया। ये हो गया एक अमाइनो एसिड, ये हो गया दूसरा अमाइनो एसिड। कार्बन हो गया, 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, अमाइनो ग्रुप आ गया, कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे आर ग्रुप है। अब 2 अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। कंडेंसेशन इन द सेंस कंडेंस होना। 2 अमाइनो एसिड क्या हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई, कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर एक और रिएक्शन होगी, वो होगी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इन द सेंस एक वाटर मॉलिक्यूल को डिहाइड्रेट, रिमूव कर देना। जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ में बॉन्ड बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है 2 अमाइनो एसिड के बीच में। तो ये कार्बोक्सिल का हो गया OH और नाइट्रोजन अमाइनो ग्रुप का हो गया एक H। ये बन के निकल गए क्या, एक वाटर मॉलिक्यूल। अब इस स्ट्रक्चर को दोबारा से हम यहां बनाते हैं। कार्बन, ये वाला पार्ट नहीं लिख रही हूं मैं क्योंकि ये सब सेम है, जो चेंज हुआ है वो पार्ट लिखते हैं। ये रहा कार्बन, ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकेंड अमाइनो एसिड। सेकेंड अमाइनो एसिड का ये 3 पार्ट नहीं लिख रही हूं मैं, जो पार्ट चेंज हुआ है उसको लिख रही हूं। यहां पर क्या हुआ है, ये N, ये वाला H चला गया उसका, इसके पास में क्या बचा, एक H बचा। तो ये जो बीच में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बना, किसके बीच में बना, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बन और अमाइनो ग्रुप के नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इस पार्ट को, इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड को एक और तरीके से क्या लिखा जा सकता है, C, N के बीच में बॉन्ड, C के ऊपर डबल बॉन्ड O और यहां पर H।
ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड। वैलेंसी चेक करो कार्बन की, 1 2 3 4, नाइट्रोजन की कितनी होती है 3, 1 2 3, ये हो गया क्या पेप्टाइड बॉन्ड। इतना पार्ट समझ में आ गया कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बना। दो अमाइनो एसिड के बीच में कौन सी रिएक्शन हुई, कंडेंसेशन रिएक्शन हुई, और उसमें कौन सा मॉलिक्यूल निकला, वाटर मॉलिक्यूल। इट मींस डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन होने के बाद में एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो गया। ये पेप्टाइड बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का नेचर होता है कोवलेंट इन नेचर। कैसा नेचर होता है, कोवलेंट नेचर। अब मैं क्या कर रही हूं, एक अमाइनो एसिड यहाँ पे बनाऊंगी, उसके स्ट्रक्चर में जो अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में कुछ एटम्स की हेराफेरी करके एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसको कुछ एक नाम देंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बनाते हैं एक अमाइनो एसिड जल्दी से। ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया आर ग्रुप, ये हो गया COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, और इधर हो जाएगा क्या, अमाइनो ग्रुप। ये बन गया एक अमाइनो एसिड। अब क्या करती हूं मैं, यहाँ पर जो कार्बोक्सिल ग्रुप के पास में ये हाइड्रोजन है, इसको मैं उठा के कहाँ दे देती हूँ, अमाइनो ग्रुप के पास में। तो इस कार्बोक्सिल ग्रुप ने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया अपना एक हाइड्रोजन। किसको डोनेट कर दिया, अमाइनो ग्रुप को डोनेट कर दिया। जो देता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसने लिया उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर चेंज होके कैसा हो जाएगा, हाइड्रोजन आर ग्रुप, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, COO माइनस, क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन चला गया, जिसके पास से चीज चली जाती है तो वो माइनस में चला जाता है, और जिसके पास आ जाती है तो वो क्या हो जाता है, प्लस में। NH यहाँ पे पहले कितने थे, 2, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जा रहा है, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, नाइट्रोजन के पास में 3 हाइड्रोजन, NH3 प्लस, इसके पास हो गया माइनस, इसके पास हो गया प्लस। जब प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप अपना एक हाइड्रोजन अमाइनो ग्रुप को दे देता है और उसके ऊपर इक्वल अमाउंट में नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये आयन बन जाता है। एक अमाइनो एसिड क्या बन जाता है, अभी ये यहाँ पर क्या था, एक ये अमाइनो एसिड था, अब ये क्या बन गया, एक आयन, लेकिन काफी अलग तरीके से बना है, तो इसको कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम होता है ज्विटर, ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन क्या है, ज्विटर आयन एक अमाइनो एसिड है। क्या है ज्विटर आयन, एक अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड ने अपना कार्बोक्सिल ग्रुप से एक हाइड्रोजन दे दिया अमाइनो ग्रुप को, खुद नेगेटिव हो गया और दूसरे को पॉजिटिव कर दिया। ज्विटर आयन है, तो आयन मीन्स चार्ज होना जरूरी है। तो इस पे कौन से चार्ज है ज्विटर आयन में, ज्विटर आयन में दोनों चार्ज है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। और ये अमाइनो एसिड कब ज्विटर आयन बन जाता है, अपने आप बन जाता है, नहीं, अमाइनो एसिड को एक पर्टिकुलर पीएच की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, पीएच चाहिए। एसिडिक बेसिक न्यूट्रल पीएच होता है, एक पर्टिकुलर पीएच की एक वैल्यू होता है, कुछ नंबर होता है। उस पीएच पे अगर वो अमाइनो एसिड आ गया, एक बॉटल ले लो या बीकर ले लो, उसके अंदर अमाइनो एसिड का सोल्यूशन है, उसमें अमाइनो एसिड्स पड़े हैं, उस सोल्यूशन का पीएच आपने चेंज कर दिया। पीएच एक ऐसी वैल्यू आ गई पीएच की, वो हमें नहीं पढ़ना है अभी वो क्या वैल्यू है। एक ऐसी वैल्यू आ गई जब अमाइनो एसिड ने क्या किया, अपना हाइड्रोजन कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन दे दिया। जैसे ही उसने दे दिया तो वो क्या बन गया, ज्विटर आयन। तो एक ऐसे पीएच पर जब ज्विटर आयन बन जाता है तो उस पीएच को बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। पीएच को बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एक अमाइनो एसिड क्या बन गया, आयन बन गया, ज्विटर आयन बन गया। ये ज्विटर आयन कैसा होता है, रिएक्टिव इन नेचर होता है। कैसा होता है, रिएक्टिव इन नेचर। अब इस आयन के पास में एसिड दे दो तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा। इसके पास में बेस भेज दो तो वो रिएक्ट करके एक सॉल्ट बना लेगा। ये प्रॉपर्टी से हमें क्या पता चलता है, हम क्या पढ़ रहे थे, फिर से रिकॉल करो एक बार, कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है। प्रोटीन पढ़ रहे थे, प्रोटीन की बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। अमाइनो एसिड कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, अमाइनो ग्रुप पहले अमाइनो एसिड का दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया।
ठीक है, वो अलग करो। सिंपल एक अमाइनो एसिड ले लो, हाइड्रोजन हो गया, आर ग्रुप हो गया, अमाइनो कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया। ये अमाइनो एसिड के पास में ऐसा पीएच पहुंच गया, ये अमाइनो एसिड को हमने एक ऐसे पीएच में डाल दिया जहां पर इसके कार्बोक्सिल ग्रुप ने क्या डोनेट कर दिया, अपना एक हाइड्रोजन। किसको? अमाइनो ग्रुप को। तो उसके पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अमाइनो एसिड किस फॉर्म में हो गया? आयोनिक फॉर्म में हो गया। उसके पास चार्जेस आ गए, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, दोनों चार्ज आ गए। तो वो कैसा नेचर हो गया अमाइनो एसिड का? एम्फोटेरिक इन नेचर हो गया, बिकॉज वो एसिडिक भी हो गया, बेसिक भी हो गया। और ऐसे अमाइनो एसिड को जिसपे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों होते हैं उसको ज्विटर आयन कहते हैं। ये बहुत रिएक्टिव होता है। ज्विटर आयन कौन से पीएच पे होता है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर होता है। इंपॉर्टेंस ये है ज्विटर आयन की, इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव आयन चार्जेस दोनों हैं। तो ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है अमाइनो एसिड, ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो ये होता है एक बफर। बफर का मीनिंग क्या होता है? बफर का मतलब होता है एक ऐसा सोल्यूशन जो पीएच को रेसिस्ट करता है। सपोज हमारा ब्लड की हम बात करते हैं, ब्लड का एक पर्टिकुलर पीएच होता है। अगर ब्लड अपना पीएच चेंज कर लेता है या कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड हो जाते हैं ब्लड के अंदर जो उसका पीएच को बहुत डाउन कर देंगे या बहुत हाई कर देंगे, तो क्या होगा? ब्लड की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी, ब्लड का जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा, वो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। तब क्या करते हैं? बफर एक ऐसे केमिकल्स को ऐड करा जाता है जो पीएच चेंज होने नहीं देते, पीएच को मेंटेन रखते हैं। मेरे पास कुछ एक सब्सटेंस है, इसका पीएच 6 है। क्या है इसका पीएच? 6 है। लेकिन इसके पास कुछ ऐसी चीज पहुंच गई, केमिकल्स पहुंच गए जिससे इसका पीएच क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, 7, 8, 9 होते जा रहा है। तो ये क्या होगा? ये सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी खो देगा, जो इसका पर्टिकुलर फंक्शन है वो नहीं कर पाएगा। तो इसको क्या चाहिए? इसको कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे इसका पीएच ना बढ़े। तो इसको हम क्या दे देंगे? बफर दे देंगे। तो ये बफर क्या करेगा? ये जो केमिकल्स आ रहे हैं जिसके कारण इसका पीएच चेंज हो जाता है वो नहीं होने देगा। तो अमाइनो एसिड का जो ज्विटर फॉर्म होता है वो एक बफर की तरह काम करता है। बफर इन द सेंस अमाइनो एसिड अगर आप किसी सोल्यूशन में डालते हैं तो अगर वहां पे जैसे ही आप पीएच चेंज करने के लिए एसिड्स ऐड करते हैं या बेस ऐड करते हैं तो वो उसको रिएक्ट करके क्या कर देता है? जो भी मेंटेन रखना है पीएच को वो मेंटेन करके रखता है।